बांस के हॉकी स्टिक और शरीफे के बॉल से हॉकी खेलने से लेकर के आज भारत को जगह जगह पे रिप्रेजेंट करने वाली जब इन दो लड़कियों की कहानी आप तक पहुंचाऊंगा तो आप भी कहेंगे कि भाई साहब इनका स्ट्रगल जो रहा है वो वाकई दिल छूने वाला रहा है। मतलब इन्होंने अपनी जिंदगी में क्या कुछ नहीं देखा, लेकिन आज ये अपने आप को इतनी काबिल बना चुकी हैं और अपने बदौलत भारत की वो पहचान बना चुकी हैं जिसकी वजह से आज भारत इन लोगों के नाम से जाना जा रहा है और कई बार भारत के नाम से ये लोग जाने जा रहे हैं। मैं इन दो खिलाड़ियों के बारे में बताने वाला हूं। पहले का नाम है शलीमा टेटे, दूसरे का नाम है सुनीता कुमारी। और इन दोनों ने जो काम करके दिखाया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर आप हॉकी की थोड़ी बहुत भी नॉलेज रखते होंगे तो आपको पता होगा इन दो दिग्गज खिलाड़ियों के बारे में। एक सलीमा टेटे हैं जो कि विमेंस टीम की कैप्टन है हॉकी में इंडिया की, और दूसरी हैं संगीता कुमारी जो कि स्ट्राइकर हैं और बहुत शानदार हॉकी खेलती हैं। कॉमनवेल्थ से लेके हर एक जगह पे इंडिया को इन लोगों ने रिप्रेजेंट किया है और आज पूरा इंडिया इन दोनों पे प्राउड फील करता है। लेकिन इसके पीछे की कहानी जब आप जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि भाई साहब इन लोगों ने क्या स्ट्रगल देखा है। कहानी पे आएंगे, उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आपको पहचान करा देते हैं, ये हैं सुनीता कुमारी। और सुनीता कुमारी झारखंड के एक छोटे से गांव से आती हैं। वहीं अगर बात किया जाए तो ये हैं आपकी सलीमा टेटे और ये भारत को रिप्रेजेंट करती हैं। ये विमेंस टीम की कैप्टन है हॉकी में। और ये जब एकदम से बॉल लेके हॉकी के साथ निकलती हैं तो लोग कहते हैं भाई साहब मेजर ध्यानचंद वाली झलक जो है इनमें देखने को मिलती है। अभी मजे की बात यह है कि राजगीर में ही एकदम से एशिया लेवल का एक गेम ऑर्गेनाइज होता है और इस एशियन चैंपियन ट्रॉफी में भारत जो है एकदम से चैंपियन की तरह अपना परफॉर्मेंस कर रहा है। और वजह यह है ये दो खिलाड़ी, इन दो खिलाड़ियों का जो परफॉर्मेंस रहा है वो बाकायदा कमाल रहा है। जिस तरीके से इन लोगों ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया, जिस तरीके से पूरे भारत को रिप्रेजेंट किया, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन आपको बता दूं इनकी जो कहानी है वो काफी डार्क है, वो काफी अलग है और बचपन में इन लोगों ने जो कुछ झेला है वो आपको जरूर जानना चाहिए। सबसे पहले संगीता कुमारी के ऊपर आते हैं तो संगीता कुमारी एक बहुत ही गरीब फैमिली से आती हैं और ये बताती हैं कि इनके पास पहले हॉकी नहीं था, इनके पास पहले गेंद नहीं थी। लेकिन ये जहां पे हॉकी सीखने जाती थी तो वहां पे जो टीचर थे वो बोलते थे कि भाई तुमको हॉकी लेके आना है। तब इन्होंने आके पिताजी से बताया कि पिताजी मेरे पास हॉकी नहीं है। तब इनके पिताजी ने एक शरीफे, जो शरीफा फल होता है, वो फल लाके दिया, बांस का हॉकी स्टिक बना दिया और कहा कि अभी इसी से खेलो, बाकी जैसे ही मेरे पास पैसा आएगा मैं तुमको हॉकी खरीद के दे दूंगा। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस लड़की के पास हॉकी स्टिक खरीदने तक के पैसे नहीं थे वो किस तरीके से हॉकी खेलती होगी। बिल्कुल खाली पैर वो 12 वर्षों तक हॉकी खेल रही होती है। कई बार माताजी की तरफ से दबाव भी आता है कि हॉकी छोड़ के काम धंधा शुरू कर दो, लेकिन फिर भी काम नहीं छोड़ती। और आज देख लीजिए ये पूरे अपने राज्य को ही नहीं बल्कि भारत को गर्व महसूस कराती हैं। झारखंड के छोटे से गांव से आती हैं और आज इनका जलवा जो है सिर्फ झारखंड तक या बिहार तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरी दुनिया देख रहा है। वहीं अगर बात किया जाए अगर सलीमा टेटे के बारे में तो सलीमा टेटे की स्टोरी और ज्यादा दिलचस्प है। इनकी जो माता श्री हैं इनके लिए बर्तन तक धोती हैं। इनके पिता किसान होते हैं और किसानी में कुछ ज्यादा मुनाफा, कुछ ज्यादा फायदा और कुछ ज्यादा पैसे नहीं आ पाते, लेकिन इनको हॉकी खेलने का जिद होता है और इस जिद को पूरा करने के लिए इनकी माता श्री जो है वो जगह जगह पे जाके लोगों के यहां बर्तन धोना शुरू कर देती हैं। बर्तन धोती हैं, काम धंधा करती हैं और उससे जो पैसे आते हैं वो सलीमा टेटे में लगाती हैं। यही नहीं, इनकी एक बड़ी बहन है, उनको भी हॉकी से बहुत प्रेम होता है, बहुत प्यार होता है। लेकिन अपनी छोटी बहन के एक तरीके से कही जाए इच्छा को पूरा करने के लिए वो अपने सपने को छोड़ देती हैं और वो भी बर्तन धोना दूसरों के घरों में जाके शुरू कर देती हैं। और आज देख लीजिए, आज इन दो लड़कियों से
पूरा भारत जाना जा रहा है। इन लोगों ने जो काम किया, चाहे वो कॉमनवेल्थ वेल्थ गेम हो या फिर अभी जो यहाँ पे चैंपियन ट्रॉफी हो रहा है बिहार में, उसकी बात कर लें, या फिर अगर ओलंपिक की बात करें तो ओलंपिक में हर तरफ ये छाई रही और हर तरफ ये बताया कि भाई साहब अगर मेहनत शिद्दत के साथ की जाए तो एकदम से वो आप सब कुछ पा सकते हैं जो आपको चाहिए। शाहरुख खान साहब का एक डायलॉग है कि इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने तुझसे मिलाने की साजिश की है। और देख लीजिए, इनकी शिद्दत इतनी ज्यादा थी, इनकी मेहनत इतनी ज्यादा थी कि आज ये लोग यहां पहुंच चुकी हैं जहां पे आम लड़कियां या फिर कोई भी जल्दी सोच नहीं पाता। लेकिन आज इनकी ये उपस्थिति बताती है कि जिस तरीके का मेहनत रहा, जिस तरीके का स्ट्रगल रहा, शरीफे और बांस के स्टिक से इन लोगों ने हॉकी खेलना शुरू किया और आज पूरे इंडिया को ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप ये भी जान लीजिए कि जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था और उसमें सलीमा टेटे का जबरदस्त प्रदर्शन भी रहा था, लेकिन इनके घर में एक टीवी तक नहीं था उस वक्त भी कि इनके घर पे जाके लोग ये प्रोग्राम देख पाए। लेकिन सलीमा टेटे दूसरे के घर में जाके अपना प्रोग्राम देखा करती थी। उसके बाद मुख्यमंत्री ने एक टीवी इनको गिफ्ट किया था। ये कहानी काफी दिलचस्प है। ये कहानी बताती है कि भाई साहब जो इन लोगों ने स्ट्रगल देखा है वो वाकई काबिले तारीफ है और हम तमाम भारतीयों को इनके ऊपर गर्व होना चाहिए। गर्व इस बात के ऊपर भी होना चाहिए कि जिस तरीके से इस बार विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की हम अगुवाई कर रहे हैं, मेजबानी कर रहे हैं, वो भी काबिले तारीफ है और एक तरीके से खेल जगत को और साथ ही साथ ऐसे लड़कियों का हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। बाकी इन दो लड़कियों को लेके और जिस तरीके की इनकी एक स्टोरी रही है, उस स्टोरी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।